मंगलम भगवान मंगलम कुंदादेव जयेंद्र पुष्प मंगलम सर्वमंगलम मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयेन्द्र जय शासना नमः समय साराय स्वामित्याचकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वाभद्र धर्म भी ज्ञानी को होता है और उच्च पुण्य भी ज्ञानी को ही बनता है। अज्ञानी को आत्मा के स्वभाव की खबर न होने से उसे धर्म नहीं है और उच्च पुण्य भी नहीं है। पूज्य गुरुदेव से जगत मिथ्य मंडल विधान और पंच कल्याण और ये सब करा रहे, इसमें पुण्य नहीं है। बहुत ताकत है इसको बचाने में। हीन और ऊंचा पुण्य क्या होता है? शब्दों का ज्ञान तो ऐसे ही होता है। पाप और पुण्य, तो गुरुदेव ने तो थोड़ा सा लाइट कर दिया उसको। आचार्य ने तो लिखा है कि जो कर्तव्य बुद्धि का जो पाप है वही होता है अज्ञानी को, पुण्य होते ही नहीं है। वही सिंगल से देखते हैं। कौन सा दर्शन मोहनी मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन ही सबसे बड़ा पाप है। जब ये पाप ही है तो पुण्य वही कहाँ? वो जो चारित्र का पुण्य है, पाप से बचने के लिए वो ज्ञानी को होता है। अज्ञानी को पाप ही चल रहा है तो पाप से बच के पुण्य क्या करेगा? वो तो कितना भी ऊंचा पुण्य करे, मिथ्या दर्शन का पाप सब खा जाता है उसको। अज्ञानी कितना भी बड़ा पुण्य का परिणाम करे, उसके अंदर मिथ्या दर्शन शामिल है, कर्तव्य बुद्धि शामिल है। तो कर्ता बुद्धि की वजह से वो सारा पुण्य पाप ही है वो। इसलिए वो ऊंचा पुण्य का प्रश्न क्या है उसको? हाँ, इसका मतलब नहीं होता उसको, क्योंकि वो होता है और वो जितना वैल्यू का अर्थ है कि जितना उसको एरन की चोरी और सुई का दान, एरन समझते हैं? एरन तो लोहार या जो जिसके ऊपर लोहा कूटता है ना, उसको एरन कहते हैं। वो कितना घन, कितना बड़ा बना होता है, अब इतना बड़ा तो पाप है। और एक सुई का दान कर दिया तो पाप, तो उसको कितना दान हुआ? उस दान की कोई वैल्यू है क्या? ऐसा कितने ही पुण्य करे, अपने वो छल पकड़ता है। मिथ्या तो पाप उसको हावी हो जाता है। मिथ्या दर्शन का पाप को ये जीव पाप नहीं समझ रहा है। इसको जो 24 घंटे करता बुद्धि, वो पाप लगता ही नहीं है। अपन अपना अंतरंग देखो कि अपन अपने अंदर में जो कर्ता बुद्धि का परिणाम है, उसको कर्तव्य मानते हैं कि पाप मानते हैं, कि कर्तव्य मानते हैं कि पाप मानते हैं? तो इसका अर्थ हुआ कि पाप करना कर्तव्य हो गया है, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अब वो जो थोड़ा बहुत जो पुण्य है वो जिनवान है, उसको चारित्र मोह के पुण्य की कैसे बताएंगे? वो जो पुण्य कहा है वो पाप की अपेक्षा कहा है। तो पाप की अपेक्षा कहा है मतलब अगर उसको कषाय के थर्मामीटर से देखो तो तीव्र कषाय वो पाप है, और मंद कषाय, मंद कषाय में मंद दुखी है, पुण्य नहीं है वो तो कषाय का भेद दिखाने के लिए, कषाय का भेद है वो। आपको समझ में ही बात? बुखार 101 और 104 ये बुखार के भेद है, स्वस्थता के भेद नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत हो गया, ये जो पढ़ रहे हैं पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? अनादि काल से तब मिथ्या दर्शन आपको प्रकरण समझ में आ रहा है कि उदय की बात नहीं चल रही, करने की बात चल रही है। उदय अलग चीज है और करना अलग चीज है। उदय अलग बात है और करना अलग बात है। और अभी चर्चा करने की चल रही है कि अज्ञानी पाप करता है कि पुण्य करता है। वो करता ही क्या है? वो पाप ही करता है, क्योंकि वो जो क्रिया कर रहा है वो उसमें कर्ता बुद्धि का मिथ्या दर्शन शामिल है उसमें। इसलिए उस जो कषाय जो मंद हुई है वो चारित्र मोह का भेद है। वो उसको पुण्य जिन्वाणी सम्यक दर्शन के बाद कहती है। तो मिथ्या दर्शन का बड़ा पाप ये गए ही नहीं, तो फिर वो पापी हुआ कि पुण्यात्मा हुआ? एक बात।
धर्म भी ज्ञानी को होता है। धर्म यानी वीतराग भाव, पहले नहीं समझता पुण्य को, वो ज्ञानी को होता है। क्यों होता है? कि वो ज्ञानी बन गया, मैंने आत्मा को जानने से ज्ञानी बनते हैं, शास्त्र पढ़ने से ज्ञानी नहीं बनते। शास्त्र तो बताएगा कि आत्मा को इस तरीके से जाना जाता है, शास्त्र पढ़ने से ज्ञानी नहीं बनते। ये समझता मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए ज्ञानी हो गया। अरे जैन दर्शन की परिभाषा में अपने को खताओ, अपनी बुद्धि से मत माना कुछ भी। कैसी कठिन बात है ये। कठिन इसलिए लगती है कि इसको अपना किया कराया सब पर पानी फिरता दिखता है, और कभी मान जाए नहीं तो और अनंत काल फिर सत्य तो सत्य रहेगा। एक बात, धर्म भी ज्ञानी को होता है और उच्च पुण्य भी ज्ञानी को होता है। दोनों बातें उच्च पुण्य बने उसको, उसके पुण्य की एक क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? कि वो बंधता कम समय के लिए, फल ज़्यादा देता है। और अज्ञानी को फल ज़्यादा देता है और समय भी लंबा होता है। फल थोड़ा सा मिलता है पुण्य का, वो पीरियड लंबा होता है। नहीं आती समझ बात। क्वालिटी है वो तो किसको कहते हैं भाई? आत्मा को जान के जो परिणाम होता है उसकी कोई ताकत थोड़ी होती है। और ज्ञानी को ही बनता है। अज्ञानी को आत्मा के स्वभाव की खबर ही नहीं है। जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है उसका पता ही नहीं, तो धर्म कैसे होएगा? धर्म सबको ही कहे, धर्म जाने को है। आत्म को समझे बिना धर्मी को समझे बगैर धर्म कहाँ से होए? अभी तो जगत में बहुत विकार चल रहा है, ये थोड़ा बहुत इसको ज्ञान खुला रखना चाहिए और जगत में क्या चल रहा है ये भी देखना चाहिए कि बेचारे जीव को सत्य बात ही सुनने को नहीं मिल रही है। करो ये जीव का स्वभाव, जानो ये जीव का स्वभाव। तो सारी दुनिया उसको उपदेश जानने का देती है कि करने का देती है। तो जिनागम से तो उल्टा चल रहा है। अब नहीं समझता इसलिए इसको महिमा भी नहीं आती। इसको स्वभाव की खबर ही नहीं होती, धर्म कहाँ से होगा उसको? अब वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऊंचा पुण्य भी नहीं होता है कि साहब ऊंचा नहीं हुआ, 9वें ग्रेड गया ना, पर तुमको 9वें ग्रेड दिख रहा है, जिनवानी को तरते से थावत दिख रहा है। नहीं आ रही की बात से। ज्ञानी यहाँ से नरक में जाएगा तो वहाँ से निकल के मोक्ष जाएगा, और अज्ञानी यहाँ से 9वां ग्रेड जाएगा तो फिर एक इंद्रिय में जाएगा। क्यों? जीवनादि अनंत है, जीव अनंत काल जाएगा। अनंत काल उसका कहा जाएगा। जिनवाणी सिंगल से बात करती है, ये वर्तमान देखता है। क्यों? देखो साहब वर्तमान में तो ऐसा है, वर्तमान में तो हमारे परिणाम अच्छे है ही नहीं। अच्छे परिणाम की परिभाषा ही अजब गजब की है। वीतराग भाव को अच्छे परिणाम कहते हैं, राग के परिणाम को अच्छा थोड़ी कहते हैं। राग तीव्र हो के मंद हो, ये भेद इसने कर लिया अपनी अकल से। जिनवाणी में नहीं कहे, जिनवाणी तो राग को खड़ा किया बस। अब ये परिवार के प्रति है तो भी खराब है, भगवान के प्रति तो भी खराब है। दोनों में से कौन सा राग मोक्ष का कारण है? दोनों ही आश्रय, दो ही बंधे, दो ही दुख देते हैं। फिर इसको अच्छा तो कहा, अच्छा कहने में तो गड़बड़ी हो गई इसको। अच्छा जिनवाणी ने समझाने के लिए इसलिए कहा कि इस राग के बीच में वीतरागता को समझने के चांस है। वो इस राग के काल में ये वीतराग भाव को प्रकट कर सकता है। ये सारे के सारे निमित्त ये वीतरागता के निमित्त है। इस अपेक्षा से जिनवाणी में थोड़ा सा इस अच्छे को देख करके कि ये जीव कर लेगा, अब कर लेगा तो होएगा ना। अच्छा स्कूल कॉलेज जाने से कोई विद्यार्थी का जीवन नहीं सुधरता है, पर जब सुधरेगा तो वही निमित्त होंगे। अब वो सुधरे तो उसके ऊपर आरोप जाएगा। ये जिनवाणी की परिभाषा सब समझना चाहिए। काम हो जाएगा उसके बाद इसके ऊपर आरोप जाएगा। तो ये कारण क्या हुआ? काम होने का तो कारण कुछ और है। कैसी हर बात ही ऐसी गंभीर है, करें क्या उसको? आप कहो तो खाली पढ़ के छोड़ दिया करो, उसको समझ लिया करो अपने आप। हाँ देखो, ये प्राकृत में तो पढ़ना 350 से लेके 355 तक की बहुत अमृत है। कुंदाचार्य के वचन एक बार निगाह में तो पड़ जाए। यह पियो दुखम को
बहुत अद्भुत है। पढ़ ली हाँ, पढ़ने का। पढ़ ली। 7 गाथा, 6-7 गाथा के तो 3 तो 5 और 7 गाथा है। मैंने कितना वजन होगा इसमें, कितनी गंभीरता है कुंदाचार्य को। कर्ता कर्म अधिकार में सब बात कह चुके, उसके बाद भी उनको ये पता लगा है, उनके तो ज्ञान में है ही सही कि ये जीव 2 द्रव्यों की कर्ता बुद्धि भी नहीं तोड़ पा रहा है। इतना कठिन है जैसे इसने सब बातें तो याद कर ली कि मैं तो परद्रव्य का करता नहीं हूँ, राग का करता नहीं हूँ, ज्ञान का भी करता नहीं हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो पारलौकिक भावों से याद तो कर लिया सब। और इसको अंतरंग में टटोल के अपनी परीक्षा करना नहीं आया कि वास्तव में रोटी में बनाता भी हूँ कि नहीं, शंका भी नहीं हुई इसमें। अब इसको समझाने के लिए प्रयत्न करते हैं। आचार्य खुद ही शिल्पी का दृष्टांत देते हैं। तो अब इसके ऊपर जो बात आ गई है, 210 में हिंट्स दे दिए कि हम व्यवहार की बात करेंगे और निश्चय की करेंगे। अब निश्चय व्यवहार है, बहुत लंबा प्रकरण है, पर अपन उसको बहुत शॉर्ट में समझते हैं। एक जीवाश्रित या एक पुद्गलाश्रित, एक द्रव्याश्रित जो भी घटना घटती है, मैंने वस्तु का परिणमती हुई वस्तु और टिकती हुई वस्तु, वस्तु में 2 तरह का फंक्शन पाया जाता है। वो टिकता भी है और बदलता भी है। टिकता है, टिक कर बदलता, बदल कर टिकता है। दोनों पदार्थ कौन से? चेतन और अचेतन, जीव और पुद्गल है ना। तो जीव और पुद्गल टिकते भी हैं और बदलते भी हैं। अब जो बदलता है तो वो अपने कारण से अपनी पर्याय को बदलता है, माने अपना परिणमन खुद करता है। ये हुआ निश्चय, जीव भी और पुद्गल भी। अब ये जब बदलते हैं तो दुनिया में जब जीव परिणमन कर रहा है तो पुद्गल भी कर रहा है। वो 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। तो जगत में ठसाठस 6 द्रव्य यानी जीव और पुद्गल से भरे हुए हैं। धर्माधर्म आकाश काल भी भरे हुए हैं। सब जगह एक एक, कोई कोना खाली नहीं है। ये सोचे कि नहीं मैं कहीं दुनिया में अकेला रहूँ, कोई सी जगह ही नहीं जहाँ तो अकेला रहे। एक आत्मा ही है जहाँ अकेला रह सकता है उसके पास तो कोई ना कोई तो रहेगा। अब रहेगा तो जीव को अनादिकाल से उपादान की दृष्टि नहीं होने से निमित्ताधीन सोचता है, निमित्ताधीन देखता है, निमित्ताधीन विचार करता है, निमित्ताधीन ही मानता है। परिणमन हो रहा है ना। तो अब शरीर के चलाने में आत्मा निमित्त है, आत्मा के चलने में शरीर निमित्त है। यहाँ मंदिर आया तो शरीर आया कि आत्मा के आए, तो 2 ही है। तो कौन किसको लाया कि भाई शरीर को आत्मा ले आया, आत्मा को शरीर ले आया। तो जिनवाणी पूछते जब दोनों एक दूसरे को लाए तो 2 ही अपने आप नहीं आ सकते नहीं आ रही समझ में। जब एक दूसरे को ला सकता है
और दूसरा इसको ला सकता है, तो दो ही अपना काम नहीं कर सकते। जरा बुद्धि तो लगा। ये घर में पति पत्नी है, दो ही। पत्नी पति का मुंह धोए और पति पत्नी का धोए। ये उसको रोटी खिलाया, तुम दो ही सामने बैठ जाओ, मैं तुमको खिलाऊं, तुम मेरा खिला। अरे जब खिलाने का काम तो कर ही रहे हैं ना, और मुंह धोने का भी कर रहे हैं, तो दूसरे का धोए तो अपने ही धो लो ना। अच्छा, अब देखो कि स्वाधीनता स्वतंत्रता किसमें है, प्रसन्नता किसमें? अपना काम खुद करे, उसमें प्रसन्नता है। उसको संतुष्टि नहीं होगी, उसको खाना कुछ है, कितना खाना है। अब कैसी गजब की बात है। अब ये जीव पे उल्टा श्रद्धान घुस गया कि अन्य द्रव्य की मदद के बिना मेरे को धर्म नहीं हो सकता है, अन्य पदार्थ के साथ में रहिए बगैर मैं सुखी नहीं हो सकता हूँ। उसे भी क्या करें, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसके लिए पहले जिनवाणी की भाषा समझना चाहिए। जिनवाणी के अंदर जगत की घटनाओं को निमित्त नैमित्तिक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निमित्त नैमित्तिक के कथन को अज्ञानी जीव कर्ता कर्म की भाषा समझता है, बोलना सीख जाता है कि निमित्त हो गया साहब, निमित्त को कर्ता मानता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म कहने की पद्धति है। कर्ता कर्म की भाषा के बगैर इस जीव को कोई बात समझ में नहीं आएगी। पर कर्ता कर्म की वास्तविकता यह है कि कर्ता कर्म एक ही द्रव्य की पर्याय में घटित होता है। क्योंकि कर्ता कर्म का एक महानियम है, वो समझना चाहिए कि कर्ता कर्म की पर्याय में कर्ता और कर्म एक ही पदार्थ में तादात्म्य संबंध होने पर घटना घटित होती है। तादात्म्य संबंध हुए बगैर कर्ता कर्म की घटना घटित नहीं होती है। और दो द्रव्यों में कभी भी तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता है, कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि दो द्रव्यों के अंदर अत्यंत अभाव, पूरा जिनागम फिट होना चाहिए। अपन जो बात बोल रहे हैं उसको कहीं से भी जिनवाणी के किसी सिद्धांत से कोई बात कटना नहीं चाहिए। कट गई तो फिर वो जानकार नहीं है। फिर से पढ़ो, फिर से समझो। अब देखो अपन ईमानदारी से अपन बच्चे के और ये और वो सबके कर्ता बनते हैं, तो कभी देखा भी है कि तादाद में संबंध हुआ भी कि नहीं? अब एक बात तो ये हुई। अब दूसरी बात है कि यह तादाद में संबंध नहीं होने पर भी जगत की ऐसी व्यवस्था है कि उस समय में बाहर एक उस जाति का अनुकूल निमित्त पाया जाता है। निमित्त यानी ऐसा जीव या ऐसा पुद्गल जिसमें इस कार्य से संबंधित उसका जो परिणाम हो, चेतन हो तो उसका परिणाम हो और अचेतन हो तो उसके अनुसार हो, ऐसा पाया जाता है। तो उसको देख करके उसको कर्ता कहना ये जगत का व्यवहार। उसके बगैर इसको बात समझ में नहीं आएगी। नर्सिंग होम के अंदर नर्सें भी आती है, डॉक्टर भी आते हैं, सभी आते हैं। तो अब ये जो रोग इसका मान लो ठीक हुआ, तो ठीक होने में वो जो डॉक्टर है, कौन से डॉक्टर का राग इसमें निमित्त हुआ, ऐसा बताने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग हैं, तो उस डॉक्टर के राग को बताते हुए इस राग ऐसे डॉक्टर का ज्ञान कराते हैं। उससे हुआ ये नहीं कहते, अब ये उससे हुआ ऐसा ही मानता है। जैसे रोटी बनी, तो रोटी बनाने में घर की इस महिला का राग था बनाने का, पहले तो ये बात। तो इसको सीधा सीधा सिंपल है कि भाई इस महिला ने रोटी बनाई, इसके बगैर आज जगत का व्यवहार भी नहीं चल सकता है। जगत में वहाँ अपन उपदेश देने जाओ, आटा अपनी पर्याय से रोटी रूप परिणमता है, तो कोई कहेगा कि कौन सा पागल आ गया है। उसको सीधा सीधा कह दो कि भाई अब घर के अंदर रोटी बनाना है, तो प्रश्न है कि किससे कहें कि रोटी बनाओ 10 मेंबर में से, कि जो बनाती है जिसको उस जाति का राग है, सीधा सीधा उससे कह दो, आपका काम, आपकी समस्या हल हो जाएगी। आपको अपनी समस्या और विकल्प हल करना है कि ज्ञान बढ़ाना है। आई क्या बात समझ में? अब देखना जरा, जिनवाणी जैसे लिखिए, दो द्रव्यों की क्रियाओं को, दो द्रव्य से जो कोई कार्य हो, एक कार्य, उसमें दो द्रव्यों को बताना, एक तो इसका नाम व्यवहार है, इसका नाम असद्भुत व्यवहार है।
असद्भुत माने जीव की सत्ता के बाहर, सद्भुत माने सत्ता, जीव की सत्ता से बाहर के पदार्थों को कार्य का कर्ता कहना, इसका नाम व्यवहार है। असद्भुत व्यवहार यानी असद्भुत व्यवहार से जिनवाणी लिखी गई है। एक बात समझ में आई, पूछवानी में कोई से घबराओ मत, आप तो भाव पकड़ते जाना। और जो जिनवाणी के अंदर दूसरी भाषा में तो शब्दों का हेरफेर हो जाता है, भाव पकड़ने का प्रयत्न करना। असद्भुत व्यवहार ये जिनवाणी में बहुत आएगा जगह जगह पे, बहुत सारे भेद उसके उपचरित अनुपचरित वगैरह अपन भी ज़्यादा लंबे पढ़ाएंगे तो भाग जाएगा। अभी तो वो शार्ट में अपन समझे, अपना प्रयोजन निकालने से इतनी बात समझो। एक तो हुआ असद्भुत, अब एक हुआ सद्भुत। सद्भुत माने इस जीव की सत्ता में भेद करके समझाना, तो अभेद आत्मा को भेद से समझाना, इसका नाम व्यवहार है। ये है सद्भुत व्यवहार। और भेद से अभेद को समझना, ये भी सद्भुत व्यवहार है। अभेद को भेद से समझना, भेद से अभेद को समझना, दोनों व्यवहार है, ये सद्भुत व्यवहार है। और एक है वो असद्भुत व्यवहार। समझ में आया? एक ही द्रव्य में घटेगा सद्भुत वाला। हाँ, सद्भुत वाला उसी द्रव्य की पर्याय में वो जो कर्ता कहना, ये सद्भुत व्यवहार है। परंतु ये व्यवहार है, निश्चय नहीं है। अभी तो दो तरह के व्यवहार बता रहे। रोटी बनाने का काम इसका सत्ता से बाहर है, तो दो द्रव्यों को मिला करके कहा, तो असद्भुत व्यवहार से कथन कहा गया। कथन करने की पद्धतियों की चर्चा है। असद्भुत व्यवहार के बगैर जीव को समझ में नहीं आएगा कुछ भी। उस सद्भुत असद्भुत व्यवहार इस जगत की सत्ताओं का ज्ञान है। सद्भुत व्यवहार आत्मा को समझने के काम में आता है। उस समझना अभेद आत्मा को है। कितनी कठिन होगी। अभेद सुनिश्चय, भेद सुव्यवहार, बड़ी भाषा है। निश्चय सु अभेद, भेद सुव्यवहार, परिभाषा याद करना पड़ेगी। अब कोई समझे कि मैं तो परिभाषा भी नहीं समझूं, मेरे को तो खाली आत्मा ही आत्मा समझा दो, तो इतना आसान नहीं है। अब उदाहरण देते देखो, जैसे शिल्पी, शिल्पी यानी स्वर्णकार, सोनी आदि कलाकार। शिल्पी माने जो अपने हाथ से के कारीगर है, टेलर, सोनी, लोहार, ईंट चूने का काम करने वाले कारीगर, इन सबको शिल्पी कहते हैं। ये जो कलाकार है, अब इनका एक कार्य है, क्या है? कुंडल आदि कार्य। टेलर का कपड़े सीना कार्य, लोहार का लोहे के सामान बनाने का काम है, सोनी का कुंडल गहना वगैरह बनाने का काम है। ये एक कार्य हुआ, और ये कार्य हुआ और करने वाला कौन? शिल्पी। दो बात, ये कार्य करता है। अब देखो ये लिखा है ना, और जिसको ये जब तक गुरुदेव नहीं मिले थे ना, तब तक ये लिखा है, कुनकुंदाचार्य ने लिखा है। पर ये इतना ही पढ़ता है, देखो कुनकुंदाचार्य ने लिखा है कि शिल्पी कार्य करता है, सुनार गहने बनाता है, लोहार ये बनाता है। वो आगे बढ़ते ही नहीं हो, आगे लिखा है आगे लिखा है। देखो इसके अंदर से ना 49, 50, 51, 52 ये 4 गाथाएं व्यवहार की है, और 5वीं गाथा है ये निश्चय से, ये ऊपर की सब बातों का खंडन किया, और फिर 54 और 55 ये निश्चय की गाथा है। कैसी अद्भुत बात है। ये तो क्या कुनकुंदाचार्य किसको कहते हैं, उनके दिमाग में कैसा बसा होगा कि इस जीव को जिस भाषा में ये समझता है उसको समझाने के लिए कितना प्रयत्न करा है कि पहले वो जो खुद मानता है उसकी स्थापना करिए और फिर उसका खंडन कराए। सारी दुनिया मानती है ना कि सुनार गहने बनाता है, लोहार ये बनाता है, टेलर कपड़े सीता है, ये जैसे सारी दुनिया मानती है, ये सारों की स्थापना करी। वो फिर कहा कि ये लोक का व्यवहार है, ये सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और जो हम कहते हैं। बच्चे को समझाना हो तो पहले उसी की भाषा में समझा दो, तो उसकी जो भाषा है, जो तू करता है ना वो सत्य नहीं है, तो पहले करता काय को कह दिया, पर तू कैसे समझेगा इस बात को?
कैसी करुणा है। देखो, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी और परिग्रह 5 पाप है। अब इनमें एक देश त्याग होना, अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, ये अनुव्रत, और यही सब त्याग होना, ये महाव्रत हो गए। अब प्रश्न है कि 5 अनुव्रत और 5 महाव्रत में से एक अनुव्रत और एक महाव्रत यदि नहीं पाले तो वो मोक्ष मार्ग में एंट्री हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? 4 पाले, उसका कोई फायदा नहीं है उसमें। सोचो जरा, अरे 4 पाले, उसका फल लगेगा कि नहीं ये पूछ रहे हैं। नहीं है उसका, तो हम ही कह रहे हैं कि नहीं है उसमें। ये कहता है ना मैंने जितना त्याग करा उतना तो फल मिलेगा कि नहीं, वो बात चल रही है। प्रश्न भी नहीं समझ में आएगा। अब देखो, अब समझ में आएगा कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप हुए ना। अब इसके अंदर इनका त्याग तो वो अनुव्रत हो गया। हिंसा एक देश कंट्रोल हुई तो अहिंसा अनुव्रत है ना, सत्य अनुव्रत। अब वो सत्य अनुव्रत को छोड़ करके चारों को पालता है तो होगा कि नहीं? अगर वो झूठ बोलता है ना तो सभी झूठ हो गए कि नहीं? एक का भी फल नहीं लगेगा उसको। किसी बात, एक लड़का, उसमें सब गुण है। कौन से? वो जब इंटरव्यू दिया, मतलब जब देखा ताकि चलती है तो वो कहे सब, मैं हर दिन मंदिर जाता हूँ, दुकान पे बैठता हूँ, जमी कभी नहीं खाता हूँ, रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, सब कुछ है। एक ही चीज क्या कि झूठ बोलता है। अरे यार, इनका सबका क्या हुआ? ऐसे ही दर्शन है कि वो सब पाल रहे हैं पर वो सत्यानुव्रत जिनवाणी के अनुसार, आचार्यों के अनुसार बोलना ही नहीं आया, तब कितना सत्य है। किसी बात है। तो अब जो बात चल रही है अपनी, शिल्पी कुंडल आदि कार्य को करता है परंतु वह उस मय, कुंडल आदि मय नहीं होता है। ये थोड़ा दृष्टांत, मैंने उसने जो सोने का गहना बनाया तो सोनी तो इधर रहा और गहना उधर बना, तो ये उसमें गया कि नहीं उसमें तो नहीं गया, ये तन्मय तो हुआ ही नहीं। अब तन्मय नहीं हुआ तो सोने में रहा, गहना गहने में रहा, परंतु ये जो बनाने की क्रिया हुई तो ये उसने बनाई है ऐसा लोक व्यवहार में कहते हैं, वो उसमें तन्मय नहीं होता। उसी प्रकार जीव भी पुण्य पापादि पुद्गल कर्म को करता है परंतु तन्मय यानी पुद्गल कर्म रूप नहीं होता है। अभी एक ही दृष्टांत है। अभी करता तो है, ये तो प्रूव हो रही है। लोक व्यवहार है ये तो कहने की। 210 श्लोक को फिर से पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि इसको जगत का व्यवहार कहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं निश्चय से कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में लागू होती है। आप उसको कायम रख के इसके अर्थ निकालो। आप ये कर्ता होता तो सारी दुनिया में जीव 4 कदम भटकता ही क्यों? मतलब जिनवाणी सुनना बहुत बड़ी ताकत है उसमें। पहले कह दिया ना कि भाई कर्ता कर्म की, ये अकाट्य सिद्धांत है। अकाट्य सिद्धांत क्या है? देखो, वो सोनी, कंगन और ये सब चीज बना रहा है, ये बना रहा है, बनाता है, ये सारी दुनिया को दिखता है, सारी दुनिया को दिखता है और इसको लोक व्यवहार में इसने बनाया है ऐसा कहा जाता है। आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या? दुनिया का व्यवहार। अब जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में क्या दिखा है? अब जिनेंद्र भगवान के केवल ज्ञान में वो सोनी, कुम्हार और जो जितने भी है, घड़ा बनाने वाला, बाई रोटी बनाने वाली, वो अपनी सत्ता में रहती है, इसमें तन्मय नहीं होती है। ये वस्तु की व्यवस्था है।
आपको बात समझ में ये भी आई कि नहीं? एक पदार्थ दूसरे में तन्मय नहीं होता है, ये वस्तु की व्यवस्था है। समझदार लोग वस्तु की व्यवस्था से देखते हैं, मूर्ख लोग निमित्त ज्ञानी बाहर की परिस्थिति से देखते हैं। अभी इसमें आ रही 372 का था, आचार्य कहेंगे कि भाई इस जगत के अंदर हमको तो दिखता ही नहीं कि कुमार घड़ा बनाता है। अब वैज्ञानिक कहता है कि हमको तो दिखता ही नहीं कि कुमार के बिना घड़ा बनता है। तो इसीलिए एक निगोदगामी है और एक मोक्षगामी है। अब आपको समझ में आई क्या? फिर से, अगर आप एक पदार्थ का कर्ता दूसरे को देखोगे तो बताओ शांति किस जगह आएगी? क्योंकि वो पदार्थ का परिणमन तो वो पदार्थ के उपादान से हो रहा है, और वो होगा नहीं तो ये कसाय करे बगैर मानेंगे नहीं। दुखी होता रहेगा। अभी जब यही कठिन पड़ रही है तो अभी ये कैसे अंदर उतरेगी कि कुम्हार की इच्छा से भी घड़ा नहीं बनता है, सोने की इच्छा से भी आवश्यक जैसा वो चाहता वैसा नहीं बनता है। अभी ये कहाँ से उतरेगी? क्योंकि उसका तो जैसा परिणमन उसकी योग्यता अनुसार होना वैसा होता है, इसलिए बात छेड़ ही नहीं रहे। और इसको कितना ही पढ़ा के ले जाओ आता फिर वही का वहीं आ जाता है घूम फिर के। अनंत पुरुषार्थ है। जगत की भाषा जगत में चलेगी, वस्तु व्यवस्था में रहेगी। ये अभी जिन्होंने अभी दूसरी बात तो बहुत गंभीर कहने वाले हैं इसी दृष्टांत में। पहले दृष्टांत क्या किया कि शिल्पी यानी सोनी कुंडल को कुमार घड़े को ये काम करता है, परंतु वो उसमें तन्मय नहीं होता है। ये तो एक जगत की व्यवस्था बताई। इसलिए जब उसमें तन्मय नहीं होता है तो वो उसका करता है कि नहीं? अरे है कि नहीं है? नहीं है। फिर भी कहना ये व्यवहार हो गया। तो व्यवहार से कहा जाता है कि व्यवहार से बनता है। तो ये ऐसा समझता है कि मैं व्यवहार से रोटी बनाता हूँ और निश्चय से नहीं बनाता। व्यवहार से मेरा घर है, व्यवहार से मेरे बच्चे हैं, और निश्चय से मेरा कोई भी नहीं है। जिनागम समझने की कोई विधि होती है कि नहीं? वो डॉक्टरों की लैंग्वेज वही समझते हैं और वही पढ़ते हैं, इसलिए तो पढ़ाई कराते हैं। अब यहाँ तो उसी प्रकार बहुत कठिन देखो, उसी प्रकार इस जीव के अंदर पाप और पुण्य के पुद्गल कर्म करता है, परंतु उसके साथ तन्मय नहीं होता है। अब देखना जरा, ये जो जीव है ये अंदर में पाप और पुण्य के कर्मों को करता है। ये 8 कर्म करता है, भाव की बात नहीं है, ये द्रव्य कर्म। ये जो 8 तरह के कर्मों को करता है ना, 8 तरह के कर्मों को करता है। तो वो 8 कर्म काय के बने? चेतन के कि पुद्गल के? वो तो पुद्गल के बने। तो वो पुद्गल के बने हैं। ये जीव पूरी जीववाणी में आएगा, वो पूरा कर्णन योग लिखा हुआ है कि ये जीव 8 कर्म बांधता है। ऐसे परिणाम से आयु कर्म बनता है, ऐसे परिणाम से वेदनी कर्म बनता है, ऐसे परिणाम। तो अपने परिणामों को सुधारो। तो सुधारो मतलब क्या कि ये जीव परिणाम उन कर्मों को करता है और उन कर्मों को बांधता है। जिनवाणी कह रही है कि जीव उस कर्म में नहीं हुआ है, इसलिए जीव कर्मों को नहीं बांधता है। एक चेतन है, पुद्गल है। एक चेतन एक पुद्गल है। तो जीव चेतन का काम करेगा। तो इस जीव ने अभी तक 8 कर्म बांधे कि नहीं? फिर ये 4 गति कैसे घूम रहा है? ऐसा व्यवहार से कहा जाएगा। नहीं, फिर 4 गति कैसे घूम रहा है बताओ? जब बांधे ही नहीं तो इसको सारी एक्सरसाइज करना पड़ेगी। अरे यार, जब ये तो बताओ आप कि जब इस जीवों कर्म बांधे ही नहीं तो नहीं बांधे तो किसी सिद्धालय में होना चाहिए, यहाँ काहे पे घूम रहा है? कैसी अपूर्व बात है, कितना समझना कठिन है। फिर से देखो दृष्टांत कि उस सोनी ने, अभी इसमें दूसरा कारण आ गया, हथौड़ा वगैरह उसमें साधन था। चलो उसको पढ़ लेते फिर ही करेंगे उसमें खुलासा, ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। देखो उसके साथ तन्मय नहीं होता है। इसकी बहुत अच्छी चर्चा तो टीका में करेंगे, है ना। अब दूसरी बात, तन्मय नहीं होता। अब जैसे वो तो हुआ कार्य, अब उसका कार्य का कारण
जैसे शिल्पी हथौड़ा आदि साधनों के द्वारा कार्य को करता है। तो कुंडल बनना एक कार्य हुआ, साधन क्या है उसका, हथौड़ा और वगैरह जितनी भी सामग्री है वो, परंतु वो हथौड़ा के साथ भी तन्मय नहीं होता है। माने कार्य के साथ तो नहीं हुआ, कारण के साथ भी नहीं हुआ। उसी प्रकार जीव, अब देखो जी, जो ऊपर बात नहीं थी ना, जो अभी प्रश्न पूछा था उसका उत्तर, कि वो जो 8 कर्म बनते हैं उसमें मन वचन काय ये उसके कार्य है, ये उसके कारण है। 8 कर्म बंधना ये हुआ कार्य। कारण क्या हुआ कि मन वचन और काय ये तीनों उसमें हुए करण। तो ये करण हुए, ये करण से भी आत्मा तन्मय नहीं होता है। तो फिर इनको क्यों कहा कि ये मन वचन और काय इनके निमित्त से इसको भाव होते हैं। कितना कठिन है। जो इसको अंदर में परिणाम होते हैं ना, वो परिणाम वास्तविक बंध का कारण तो वो है, रागादि तक ले जाना है। तो वो रागादि के अंदर मन वचन और काय ये आश्रव, ये कारण है उसके गहना बनने का कारण। हथौड़ी और उसका जितना भी सामान है वो, ये भी उसके साथ तन्मय नहीं होता है। इसी तरीके से ये मन वचन और काय, वचन पुद्गल है, मन इसके अंदर जो पहला 8 कर्म हो, और जो काय पुद्गल है, और जो परिणाम में आहार वर्णा है, ये सब के सब काय रूप ये कर्म को करता है, परंतु मन वचन काय रूप तन्मय नहीं होता है। दो, अब जैसे शिल्पी कर्णों को ग्रहण करता है परंतु वह तन्मय नहीं होता है। वो जो शिल्पी है वो इनकी मदद लेकर के काम करता है, पर शिल्पी भी उसमें तन्मय नहीं होता है साधनों में। और वो जो आभूषण बना उसमें भी तन्मय नहीं होता है। हो गए तीनों के तीनों अलग अलग। शिल्पी एक जो सोने का आभूषण बना वो, और ये सामान, तीनों चीजें अलग अलग बने, एक दूसरे के साथ तन्मय हुए कि नहीं हुए। ऐसा कैसे इस जीव को 8 कर्म बंधे हैं। वो 8 कर्म बंधने का कारण मन वचन काय, ये आश्रव, मन वचन काय के थ्रू आश्रव होता है। तो मन वचन काय और जो बाहर का हुए 8 कर्म बंधे वो, ये दोनों के साथ जीव तन्मय नहीं होता है। जीव की तन्मयता को बताना, आभूषण बनाने की विधि नहीं सिखाना है। इतना कठिन है, इतना धीरे धीरे ले रहे, समझने का प्रयत्न करेगा उसका समझ में आएगी। जीव को भगवान बता रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि जब किसी के साथ तन्मय हुआ ही नहीं तो फिर सजा किस बात की पा रहा है। देखो उसी प्रकार जीव भी कर्णों को ग्रहण करता है, माने जैसा वो उसके बगैर नहीं होते हैं शिल्पी के, उसी तरीके से मन वचन काय के आलम्बन लिए बगैर कर्म नहीं बनते, करण में नहीं होता है। जैसे शिल्पी कुंडल आदि कर्म के फल को, खान पान आदि को भोगता है, परंतु वह तन्मय नहीं होता है। यानी वो शिल्पी ने जो काम करा उसमें जो उसको मजदूरी मिली, मजदूरी से वो सामान खरीद के लाया और उसको भोगता है। ऐसा ये जीव के जो 8 कर्म, उसी प्रकार पुण्य पापादि पुद्गल कर्म के फल को ये जीव भोगता है, परंतु उसमें तन्मय नहीं होता है। यानी साता के उदय की मिली हुई सामग्री इसके संयोग में आती है, परंतु जीव उसके साथ तन्मय नहीं होता है। तो फिर जीव सुखी दुखी कहाँ हुआ? पुद्गल की क्रिया है। मन जो है वो काय का बना हुआ है। पुद्गल का मन कहते किसको है? इच्छा हो रही है, जो भी हो रही है, इच्छा अलग से। इच्छा के अलग। मन जो है, भाव मन होता ज्ञान की पर्याय, द्रव्य मन होता 8 कर्मों का बना हुआ है ना। मन वचन तो स्पष्ट भाषा वर्णना है, और काय स्पष्ट आहार वर्णना है, शरीर की है। ये तीनों, इन तीनों के साथ जीव तन्मय नहीं होता है। इसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। देखो टाइम तो हो गया है। इस जीव के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। अब एक इच्छा उत्पन्न हुई लड्डू खाने की,
कुछ भी इसकी मनपसंद चीज खाने की इच्छा, ये इच्छा उत्पन्न हुई, ये दुख है ना। अब ये इसको जैसी इच्छा उत्पन्न होती है दुखी होता है। अब दुखी होता है तो सुखी होने के लिए क्या करता है कि लड्डू को प्राप्त करने के प्रयत्न करता है, जो उसको खाने की सामग्री चाहिए उसको प्राप्त करने के प्रयत्न करता है। अब कल्पना करो कि वो मिल गई, तो मिलने पर, भोगने पर ये अपने को सुखी महसूस करता है। अरे करता है कि नहीं करता है। यहाँ से मिथ्या दर्शन खड़ा होता है। ये वास्तव में लड्डू को तो जीव खाता है ही नहीं, जीव तो ज्ञान करता है। कषाय से दुखी हुआ था, वो जिस समय इसको इच्छित सामग्री मिल गई उस समय उस जाति की कषाय शांत हो गई। समझ में आया? शांत वांत नहीं होती, वो कषाय कम पड़ गई ना, वो कषाय बंद हो गई, तो उसी के साथ में तत्काल दूसरी तीव्र कषाय खड़ी होती है, दूसरी इच्छा खड़ी होती है। तो इसको जो सुख महसूस हुआ, सुखी नहीं हुआ है, भ्रम हुआ है, तो इसको जो सुख महसूस हुआ है वो कषाय की मंदता का हुआ, लड्डू को खाने का नहीं हुआ। क्योंकि लड्डू तो जीव खा ही नहीं सकता है। एक पदार्थ दूसरे को स्पर्श नहीं करता है, तो जीव को लड्डू का ज्ञान हुआ कि लड्डू खा गया, तो लड्डू का तो खाली ज्ञान हुआ था, अब ज्ञान तो कषाय का भी हो रहा है। तो तीव्र कषाय का दुख था और वो कषाय का थोड़ी सी मिट्टी तो क्या हुई, मिटती उसको कहते हैं कि जिस वक्त पैदा ही नहीं होती, तो वो मिट्टी तो नहीं, वो कषाय थोड़ी सी शांत हुई। अब आप कोई सी भी सामग्री की इच्छा करो और वो सामग्री थोड़ी देर बाद नहीं मिली, अपना उपयोग बदल दो तो दुख दूर हो जाता है, तो खाए बगैर भी हो जाता है वो। कैसा चमत्कार है। अरे जैन दर्शन का साइंस समझना पड़ेगा भाई। ये जो उसको जो सुख महसूस हुआ है, तृप्ति महसूस हुई है, वो कषाय की मंदता की हुई है, लड्डू खाने की नहीं हुई है। अब इसको ये भ्रम हुआ कि मेरे को लड्डू खाने से सुखी हुआ, तो जिंदगी भर लड्डू खाने के प्रयत्न करता रहता है। वो तुम्हें पुण्यादि वो कथा में अभी पन्ने ले जा रहा है, अभी तो अपन से इतना समझ रहे हैं। अब इसको वो जो कषाय की जो था, जो इसको दुख था, वो कषाय के उत्पन्न होने का था। समझ में आया? कषाय के उत्पन्न होने से दुखी हुआ, और वो कषाय लड्डू को देख के नहीं हुई है, वो कषाय आत्मा के स्वभाव को छोड़ने से हुई है। अब कहाँ तक ले जाए इसको? आत्मा को छोड़ने से कषाय उत्पन्न हुई, और इसको लगा है कि ये कषाय उत्पन्न हुई है, ये इसकी पूर्ति होने से सुखी होएगा। यहां से मिथ्यात्व ने पांव फंसा रहे, इसकी समझ उल्टी हो गई। कषाय से दुखी है इतना नहीं समझता है, लड्डू के नहीं मिलने से दुखी हूं ऐसा समझता है, और सुखी होने के लिए लड्डू प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी चली जाती है। लड्डू में सब समझ लेना, वो प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी चली जाती है। पूरी जिंदगी ये भी नहीं समझ पाया कि इच्छा के अभाव से सुखी होते हैं, और इच्छा का अभाव स्वभाव को प्राप्त करने से होता है, और इच्छा स्वभाव को छोड़ने से होती है, और छोड़ने से दुख होता है। उस सामग्री से जीव के सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। और इतनी बात समझना बहुत ताकत है, कुछ भी हो समझना तो पड़ेगा उसको। अब कितना अज्ञान फैल गया वो, और उसके पीछे कषायों का जाल खड़ा हो गया। ये भी चाहिए बस इच्छा, मैंने वो तो नागिन तृष्णा नागिन, वो तृष्णा को नागिन कहा, तो कोई सी भी इच्छा हो, वो इच्छा इसको डसेगी, शांति नहीं लेने देगी। चलेगी बात तो बहुत है, बहुत सारी बात तो ली जाती है।